अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी आपकी दुआओं से ठीक ठाक हूँ, फिट फाट हूँ। अच्छा, तो बेसिकली आजकल व्लॉग जो है वो डेली जो है वो तो अपलोड नहीं कर पा रही, क्योंकि ज़िंदगी में मसरूफ़ियत भी साथ साथ ही चलती है। एक्चुअली मैं ना अपनी सिस्टर की तरफ आई हुई हूँ, माशाल्लाह से यहाँ पे बेबी गर्ल हुई है, तो फिर उसकी लैंडिंग हुई है ना। तो फिर आपको पता है, फिर छोटी छोटी चीज़ें तो फिर लाइफ का हिस्सा होती हैं। तो फिर उनकी तरफ जो है वो मुझे स्टे करना पड़ा है, क्योंकि ये मामू का घर है, तो फिर इसलिए तो ना उनके वहाँ हर एरिया की अपनी अपनी कोई ना कोई चीज़ फ़ेमस होती है ना। तो यहाँ की भी लड्डू पेठी बहुत मज़े के थे, मेरी मामा ने बताया, तो मैंने कहा चलिए आज इसको भी टेस्ट कर ही लूँ मैं भी, क्योंकि मामा इतनी तारीफ़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मज़े के तो होंगे ना। तो इतना इतना बड़ू लड्डू पेठा लड्डू पेठा कह रही, ये मतलब इतनी बड़ी वो था उसका बना हुआ ना, वो जो लड्डू है ना। तो मतलब एक ही खाने से ना पेट जो है वो फुल हो जाना था। तो मैं कह रही थी यार ये तो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, मज़े के भी थे, लेकिन मुझसे पूरा खाया ही नहीं गया, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो मैं खाना खा चुकी थी। और अगर मैंने खाना खाया भी हो तो ये मेरी बहुत ही ज़्यादा वीकनेस, यानी कि समझ ले इसको, कि अगर मेरा पेट फुल भी भरा हुआ है ना, तो लड्डू पीठी पे मेरी नज़र पड़ गई है ना, मुझसे नहीं भी खाया जाएगा ना। मतलब जिसको कहते हैं ना, नज़रें भरी हों और सॉरी पेट भरा और नज़र जो है वो आपकी नहीं भरती। तो यहाँ लड्डू पीठी को देख के ना मेरा ये वाला हिसाब होता है। तो मतलब मैंने ये भी नहीं किया कि हाफ़ ले लूँ, हालाँकि मुझसे खाया नहीं गया, बस देख के मेरे मुँह में पानी आ रहा था कि मैं इसको खा लूँगी, लेकिन खाया तो नहीं गया। और हाँ, एक बात ये कि मैंने ना इस व्लॉग में ना 2-3 दिन के क्लिप जो हैं वो इकट्ठे ही ऐड कर दिए हैं, है ना? और वैसे भी आपको पता है आजकल मौसम जो है वो थोड़ा-सा ठंडा हुआ है, ज़्यादा तो सर्दी नहीं आई, मैं तो वेट कर के ही थक गई हूँ, मुझे इतनी पसंद है। ख़ैर नेक्स्ट मंथ शायद आ जाए, लेकिन इस बार जो हालात लग रहे हैं ना वो सर्दी के आने के नहीं लग रहे, मतलब ज़्यादा वाली जो आती है, क्योंकि मुझे पसंद बड़ी है और मैं इतना वेट कर रही हूँ, लेकिन ये ना अब इस बार मुझे बहुत ज़्यादा सता रही है। अच्छा ख़ैर, मैं आप लोगों से थोड़ा बहुत फ़न कर रही हूँ, आप लोगों को हँसाने के लिए, ऐसी भी क्या बात है, लेकिन मुझे वाक़ई सर्दियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत से लोगों को अच्छी लग रही होंगी, और मैं यहाँ किसी के घर जब आ जाती हूँ ना, तो मेरे से काम बहुत ज़्यादा उल्टे-सीधे हो जाते हैं। मैं नर्वस हो जाती हूँ कहीं आगे, हालाँकि मामू का घर ही है, तो जब मैंने कोई चीज़ बनानी होती है, ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह, तो मुझसे उल्टा-सीधा काम जो है वो ज़रूर होता है। घर में तो मैं बड़ी शेरनी बनी होती हूँ ना। अच्छा, वैसे अपने घर में सारे ही शेर होते हैं। ख़ैर कहीं जाके तो बंदा नर्वस हो जाता है, और पता नहीं मैं क्यों कहीं चली जाऊँ ना, तो मैं इतनी नर्वस हो जाती हूँ कि मैं आपको क्या बताऊँ। और घर में तो मेरे से बड़ा कोई शेर है ही नहीं। अच्छा, यहाँ पे ना मैं ब्रेकफ़ास्ट बना रही थी, और ये इतना मज़े का बना था कि मैं आपको क्या बताऊँ। देखने में तो आपको 2 स्लाइस लग रहे होंगे, लेकिन खाएँगे ना जब, अब तो पेट मेरा ऐसे फुल हो गया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेवी बने थे। मैंने इसमें 2 एग लिए हैं, है ना? 1 भी नहीं लिया, 2 एग लिए थे, 2 स्लाइस थे, फिर मैंने देसी घी लगाया था इनको। तो ये इतने मज़े के बने थे। थोड़ी-सी ना मैंने ना ये जो ना मीठे स्लाइस बनाए थे, तो 2 एग लेके ना मैंने उसके अंदर थोड़ी-सी शुगर ऐड कर ली थी, है ना? और फिर अच्छे तरीके से मैंने, जैसे आप लोगों को सामने आप लोगों को दिखाया, अच्छे तरीके से ना ब्रेड जो है वो उसमें डिप करके ना, तो फिर तवे के ऊपर मैंने थोड़ा-सा देसी घी लगा दिया था, और इतने मज़े के बने थे, और इतने हेवी थे कि मैंने एक ले लिया था, और उसी से माशाल्लाह मुझे इतनी एनर्जी मिल गई थी, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत मज़े के बनते हैं, यानी कि एग के अंदर थोड़ी-सी शुगर ऐड करके ना, और थोड़ा-सा देसी घी कह रही हूँ। अच्छा, मेरी थोड़ी-थोड़ी बातों को, ये जो ऐसे मेरे से वर्ड जो है वर्डिंग हो जाती है, इसको इग्नोर कर दिया करें, ठीक है? और पीछे से आपको वॉइसेस भी बहुत ज़्यादा आ रही होंगी, उसको भी इग्नोर कर दें। अच्छा, मुझे मेरी ममानी कह रहे थे भगवानपुरा बाज़ार जाना है। मैंने अपनी लाइफ़ में ये बाज़ार जो है वो फ़र्स्ट टाइम विज़िट किया है, तो मैंने कहा अच्छा चलें आज इसका भी विज़िट मुझे भी साथ ले जाएँ, तो इसका भी विज़िट मैं कर लेती हूँ। और ये बाज़ार जो है वैसे बहुत अच्छा बाज़ार था, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वैरायटी थी, बहुत अच्छा लगा ना इस बाज़ार को भी देख के, मतलब सेम इचरा वाली वाइब्स आ रही थी। इचरा बाज़ार थे तो सारे जो हैं वो फ़ेमिलियर ही होंगे। तो फिर मैं उनके साथ चली गई, क्योंकि उन्होंने थोड़ी शॉपिंग करनी थी। मेरी कज़न है, उसके घर भी बेबी गर्ल हुई है ना, तो बस फिर उसी की शॉपिंग वॉपिंग करनी थी। यहाँ पे कुछ बैग्स वगैरह लेने थे गिफ्ट देने के लिए, और वहाँ पे अंकल ने ना हमें गुलाफ़े खाना काबा जो है ना, वो उसकी ना ज़ियारत करवाई थी माशाल्लाह से ना। तो मतलब कहने का ये है, जब आप किसी चीज़, हालाँकि मैं देखें बाज़ार गई हूँ, मुझे क्या पता था वहाँ पे हम लोगों को ये भी चीज़ देखने के लिए मिल जाती हैं, तो ये बाय लक होती हैं चीज़ें जो आप लोगों को ऐसे देखने के लिए मिल जाती हैं। तो फिर यहाँ पे हम लोगों ने कुछ बैंगल्स वगैरह ली थी ड्रेस के साथ मैच करके। तो मैंने यहाँ पे एक चीज़ नोट की थी इस बाज़ार की, यहाँ पे बैंगल्स इतनी प्यारी
इतनी अच्छी वैरायटी में है, क्योंकि इचरा भी मैंने काफ़ी ज़्यादा बाज़ार देखे हुए हैं, लेकिन इस बाज़ार की सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे बैंगल्स बहुत ज़्यादा वैरायटी में थी और बहुत ही अच्छी थी। और आपको पता है सबसे मज़े की बात ये है कि बैंगल्स जो थी वो सस्ती भी थी। जो लोग मतलब ज़्यादा इसी चीज़ को प्रेफ़र कर रहे होते हैं कि चीज़ अच्छी भी मिल जाए और रीज़नेबल भी मिल जाए। तो यहाँ पे बैंगल्स मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मतलब यहाँ पे मुझे एक फ़ायदा हुआ है आके। कहते हैं ना, जब इंसान कहीं जाता है तो उसको किसी न किसी बाज़ार में कोई ना कोई वैरायटी ऐसी होती है जो आपको कहीं से भी नहीं मिल रही होती। हर जगह बैंगल्स होती हैं, लेकिन यहाँ पे बैंगल्स जो हैं, इस बाज़ार की बैंगल्स मुझे बहुत प्यारी लगी थी, मज़े की कहने लगी थी। मज़े का वर्ड तो मेरे मुँह पे चढ़ा हुआ है। तो मैं आंटी से कह रही थी, मैंने कहा यार इतने बाज़ार देखे हैं, हमारे पास भी बाज़ार है, इचरा बाज़ार भी है और भी बाज़ार है, लिंक रोड वगैरह हम अक्सर जाते हैं। अक्सर क्या, जाते ही उधर हैं, हमारा विज़िट ही मेरा तो उधर ही होता है, क्योंकि घर के पास पड़ता है ना। तो फिर उसी चीज़ को प्रेफ़र इंसान करता है ना, जहाँ पे उसको ज़्यादा करीब पड़े। तो आज मैं जब इनके साथ आई थी, तो यहाँ पे मुझे बैंगल्स की वैरायटी तो ऑसम लगी है। मतलब जितनी भी चीज़ें मैंने देखी हैं ना, सबसे ज़्यादा मुझे बैंगल्स ही पसंद आई थी। तो बहुत ज़्यादा कमर्शियल मैंने बैंगल्स का कर दिया, क्योंकि मुझे अच्छी लगी थी, वाक़ई अच्छी हैं। जिन लोगों ने भगवानपुरा विज़िट नहीं किया हुआ वो भी कर लें जाके, क्योंकि बाज़ार जो है वो काफ़ी अच्छा तो है। अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सबसे चीज़ इसकी अच्छी जो है वो मुझे तो बैंगल्स अच्छी लगी हैं जनाब। अच्छा, बाज़ार जाके वैसे एक मैं ना अपनी मम्मा को इतना तंग करती हूँ ना, कि मैं आंटी वग़ैरह के साथ गई ना तो मैं खामोश सी, जैसे कोई मासूम बच्चा नहीं आया होता साथ। अच्छा, वैसे इंसान दूसरों के साथ कितना जाके चुप हो जाता है ना? अच्छा, ये हम लोग घर आ चुके थे, ज़्यादा शॉपिंग तो मैंने आप लोगों को दिखाई नहीं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो वो जो ऊपर-ऊपर से चीज़ें पड़ी हुई थी ना, वो मैंने दिखा दी थी। ये बेबी के लिए थे, शूज़ पेयर्स लिए थे, है ना? और शूज़ के पेयर थे, और ये जो जिसको कहते हैं चट्टू एंड बट्टा ये वो है। और ये हम लोगों ने ना मीरम के लिया था। मीरम का तो मैंने आपको बताया हुआ है ना, मेरी सिस्टर की बेटी है, स्वीटू सी डॉल, ये है मीरम। और ये इतनी क्यूट बातें करती है, क्या बताऊँ। किस दिन मैं व्लॉग में ना आप लोगों को इसकी पूरी वॉइस प्रॉपर सुनाऊँगी। और इसके लिए हम लोग लेके आए थे, इसने फ़ौरन से रोटी बनाना स्टार्ट कर दी थी, और इतनी एक्साइटेड होके बता रही थी कि मीरम रोटी बना दी है, यानी कि मीरम ने ना रोटी बना दी है। और फिर इसकी छोटी-सी रोटी बना के इसको दी थी, और सैलेड डाल के इसके ऊपर खा रही है। ये बहुत माशाल्लाह से शार्प है। शार्प क्या, मतलब एक्टिव बड़ी है ना, बहुत प्यारी बातें करती है। तो फिर अच्छा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। कल तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और मैं कोशिश करूँगी अब ब्लॉग जो है वो डेली अपलोड किया करूँ। और जल्दी से चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।